शासकीय महाविद्यालय दलोदा में भ्रष्टाचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने ज्ञापन देते हुए प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 अब्बा रिप्पा जिंदाबाद 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 छात्र शक्ति छात्र शक्ति स्टूडेंट्स पावर स्टूडेंट्स पावर जिंदाबाद 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 जूते मारो सालों को जूते मारो सालों को जय राष्ट्र शक्ति राष्ट्र शक्ति अभी जो एक आचार संहिता में 9 अक्टूबर के दिन यहाँ से जो प्राचार्य थे गजेंद्र जी आर्य, उनको मंदसौर भेजा गया। वो इस कारण से भेजा गया कि जो बीट डालनी थी उन्होंने बीट डालने से मना कर दिया, तो उनको वहीं भेजा गया और 9 तारीख को ही फिर बीट डाली गई। और उस समय उन्होंने मना किया तो उनको मंदसौर भेज दिया। उसके बाद हिंदी के कोई यहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं है, यहाँ फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई की व्यवस्था सही से नहीं है। उसके बाद अभी एक शैलेंद्र मालीवाल सर जो प्रभारी प्राचार्य थे, उन्होंने भी ये बीट डाली। और जैसे ही बीट डालते हैं तो कलेक्टर साहब उनको निलंबित कर देते हैं, क्योंकि आचार संहिता में बिना अनुमति के बीट डाली। और मालीवाल सर का कहना है कि हमने प्राचार्य महोदय से पूछा था, तो बिना कलेक्टर सर की परमिशन के आपने कैसे बीट डाल दी, तो निलंबित हो गए। तो उनके साथ जो उसमें सहायक थे उनको निलंबित क्यों नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो निचले स्तर की सूची बनाई थी, उसमें जो अपने तोसीफ नागौरी सर है उनको फिर प्राचार्य बना दिया गया, जबकि तोसीफ नागौरी सर ने मना किया था कि मैं प्राचार्य नहीं बनूंगा, और वो सबसे जूनियर थे, फिर उनको प्राचार्य कैसे बनाया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है। इसके लिए अभावी यहाँ बैठी आज हमारा जो एक ये छोटा सा विरोध प्रदर्शन है, ये करके हम अपनी मांग को लेकर के विभाग के अधिकारी को सूचना दी है। हमने तहसीलदार महोदय को सूचना दी है, उनसे हमने शुरुआत की है। कलेक्टर सर के नाम हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इसके जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है तो अभावी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ये ले रहे हैं तो उसमें नीचे दरी बिछा कर उनमें बिठा रहे हैं, और समय से पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। यहाँ बच्चे इतना स्कोप है, यहाँ बच्चे और फर्नीचर ही नहीं है पल्ली में। यहाँ पे तो वॉशरूम में ना तो पानी आ रहा है, और ना यहाँ पे वॉशरूम में ना साफ सफाई, वो वॉशरूम में से स्मेल भी आती है। और ना यहाँ पे टीचर्स है, ना हिस्ट्री के है, ना और टीचर्स भी नहीं, और ना पानी पीने का है, वो भी साफ नहीं आ रहा है। पानी आ तो रहा है पर लेकिन वो पीने का पानी भी साफ नहीं है, और फर्नीचर भी नहीं है। ग्राउंड में खेल ग्राउंड में किस प्रकार की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। ओनली वो और साफ स्टूडेंट के कुत्ते घूमते रहते हैं यहाँ पे। पढ़ाई के लिए मतलब रूम में बैठने के लिए फर्नीचर हैं। वगैरह क्या है व्यवस्था इसमें? नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओनली एक रूम है, उसमें है थोड़ी सी। किस प्रकार से बैठ करके पढ़ाई करते हैं? नीचे पे यहाँ पे टीचर की कुछ व्यवस्था नहीं, टीचर्स भी नहीं आते हैं टाइम पे, और ना पढ़ाई है ढंग से। और यहाँ पे ग्राउंड में भी साफ सफाई नहीं है, बाथरूम में भी पानी नहीं आता है, पीने का पानी भी ठीक से नहीं आता है, और टीचर्स भी वैसे हिस्ट्री के नहीं है हमारे, और हिंदी के भी नहीं है। क्या मांग रखी है इसकी? इसकी मांग यही रखी है कि टीचर्स भी आ जाए और टाइम पे आए, और टाइम से हमें पढ़ाए, और बेंच वगैरह लिया है जिसमें हम बैठ के ठीक से पढ़ सकें। सर, दलोदा महाविद्यालय के एबीपी वालों ने एक ज्ञापन दिया और प्रदर्शन भी किया है, क्या मांग? बहुत ही छोटी छोटी मैटर है, शिकायत है उनकी, जो मैंने देख भी ली है, समझ भी ली है, और उनको कैसे हम बेस्ट उनका हल कर सकते हैं वो भी करवाते हैं। सर, स्टूडेंट पल्ली पर बैठ कर पढ़ाई करते हैं, या तो फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, और भी कई अनियमितता बताइए, तो किस प्रकार से? सब मैंने डिटेल ऊपर बात की हुई है और उनसे खुद भी चर्चा की हुई है, उसमें जो भी बेस्ट होगा वो हम कर लेंगे। सर, कितने समय में क्या? अब ऐसा इसकी कोई टाइम लाइन तो नहीं है,